अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपको दिखाए बगैर रह नहीं सकी। आज 2 दिन के बाद इतनी प्यारी धूप निकली, इतनी प्यारी धूप कि वाकई बहुत मज़ा आ रहा है धूप सेकने का ना। और अब एहसास हो रहा है कि गर्मी जो है ना शुरू हो रही है। बस ये देखिए, मैंने भी स्वेटर पहना है लेकिन मुझे अब जो है ना गर्मी फ़ील हो रही है। मतलब ऐसा है कि अगर आप स्वेटर्स वगैरह पहने तो हुए हैं, लेकिन ये है कि आप स्वेटर वगैरह अगर ना भी पहनो ना तो अच्छा फ़ील हो रहा है, यानी खिला खिला मौसम जिसको बोलते हैं। बच्चे गए हुए हैं स्पारा पढ़ने के लिए और अनुषा मैडम जो है ना अबू बकर के टॉयज़ के साथ खेल रही है। घर की सफाई सुथराई सारी कर ली हुई है मैंने। अब थोड़ा सा थक गई थी, मैंने कहा चलें अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ भी व्लॉग जो है ना वीडियो नहीं बनाई। तो ये मुझे सफाई करते हुए बच्चों की कारस्तानियाँ नीचे ज़मीन पे गिरी हुई बेडों के नीचे, और पता नहीं कहाँ कहाँ से ये मुझे मिली हैं। इनको वॉश करना है। सारा दिन इसी तरह कामों में बस गुजर जाता है। फिर मुझे अचानक याद आता है कि लो भाई, हमने तो वीडियो बनानी है। अभी जो है ना बस थोड़े बहुत काम शाम ही चल रहे थे, तो फिर हमारी जो है ना सब्ज़ी आ गई जो हम वीकली लेकर आते हैं। वैसे ये ना 1 वीक से ज़्यादा चल जाती है। मेरी आवाज़ कुछ ठीक नहीं है क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ, तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, तो भाई आप गुजारा कर लीजिएगा। तो ऐसा है कि हमारी जो सब्ज़ी वीकली आती है ना उसमें वेजेस तो होती हैं, मतलब जैसे अब ये गोभी हो गई या कोई और सब्ज़ियाँ हो गई। तो जो जिसको हम बोलते हैं जी मसाले का सामान, वो जो हमारा होता है ना, जैसे लहसुन प्याज टमाटर, वो हमारे ना 1 हफ़्ते से ज़्यादा चल जाते हैं। और हरी मिर्चें इसलिए इतनी कम होती हैं क्योंकि मैं बच्चों की वजह से डालती बहुत कम हूँ। अगर मुझे कभी एक्स्ट्रा ज़रूरत हो ना तो मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी प्लेट में जो है ना डाल लेती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए बहुत कम ही होता है ना। तो इतनी कुछ सब्ज़ियाँ हमारे लिए माशाल्लाह बहुत होती हैं। अच्छा, ये जो सब्ज़ियों का रुझान है ना, हम मेरी फ़ैमिली में बिल्कुल भी नहीं था, यानी मेरे इन लॉज़ में। जब मेरी शादी हुई और मैं आई ना, तो मैं मटन खाती नहीं थी बिल्कुल भी। और बस ये था कि चिकन वगैरह ही जो भी चीज़ है ना वो चिकन फ्लेवर में पसंद होती थी और चिकन ही खाती थी मैं। बहुत हुआ तो कीमा खा लिया, लेकिन मटन मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। तो मेरे माशाल्लाह से इन लॉज़ में मटन बड़ा खाया पकाया जाता था। तो मेरे लिए काफ़ी ना यानी मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अब हर रोज़ ना मटन की क्या डिशेस ऐसे बनाऊं। मुझे सब्ज़ियाँ पसंद थीं। हमारी मामा ने शुरू से ही ये सिस्टम बनाया था कि एक पूरे वीक में ना सब्ज़ियाँ दालें गोश्त वगैरह डिवाइड किए हुए थे, तो वैसे बनते थे। तो मुझे इतनी आदत ही नहीं थी, और फिर रोज़ रोज़ वो भी मटन जो मैं खाती नहीं थी। तो फिर जब से अम्मी जो है ना मेरी सास फोत हुई हैं, उसके बाद से मैंने थोड़ा बहुत जो है ना अपने लिए मंगवाना शुरू किया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता देखा देखी, पता है ऐसा होता है कि जब आपके साथ रहने वाले लोग जो काम करें ना, आहिस्ता आहिस्ता हमें आदत पड़ जाती है। वैसे कि जैसे लड़कियां ससुराल में जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं के रंग में रंग जाती हैं, तो बस फिर उसी तरह मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा बहुत मेरे साथ खाना वगैरह चखना शुरू किया, तो उनको जो है ना अच्छा लगा। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे घर में सब्ज़ियां भी आती हैं और दालें भी पकती हैं। कुछ ये भी एक था हमारी फैमिली में कि मेरी जो सास थी ना वो काफ़ी अरसे से बीमार थी, उनके लिए खाना पकाना ना काफ़ी मुश्किल काम था, और कोई हेल्पर वगैरह भी नहीं थी, बेटियां मैरिड थी। तो इस वजह से अम्मी को जो आसानी से पकता था ना वो बस बना लिया करती थी। तो अब यह है कि अल्लाह का शुक्र है सब्ज़ियाँ आती हैं। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से आलू गोभी और आलू गाजर और ऐसी चीज़ें मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं अब। और मैंने शुरू से छोटे होते से ही बच्चों को ना दूध से बनी हुई चीज़ों की बहुत ज़्यादा आदत डाली हुई थी। बस ये फिर हमारी सब्ज़ियाँ आ गई थी, और जो पहले की सब्ज़ियाँ थी वो मैं ऊपर रख देती हूँ, और जो नहीं आती है ना उनको नीचे, ताकि पहले वाली सब्ज़ी भी जो है ना ख़राब ना हो। काफ़ी सब्ज़ियाँ चीज़ें बीच में से जो है ना ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि फ़ैमिली छोटी है, इतना ज़्यादा तो पकता भी नहीं कि ज़्यादा चीज़ आ जाए ना। तो जब मैं ख़ुद साथ जाती हूँ ना तो फिर मुझे पता होता है कितनी क्वांटिटी, क्योंकि मुझे अभी तक भी केजीज़ वगैरह और ये सब के हिसाब का मुझे नहीं पता लगता है। तो पर ये है कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने जैसा भी निज़ाम चलाया है। अब प्याज वगैरह भी आए थे, तो क्योंकि हम 1 वीक हमारी सब्ज़ी जो है ना वो इतना इस्तेमाल नहीं हुई थी, क्योंकि बीच में ही अब्बू की डेथ का मामला आ गया, और फिर इस वजह से जो है ना प्याज भी काफ़ी जो थे ना ख़राब थे। थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर इसलिए लूँ। फिर जो ख़राब थे उनको मैंने साइड पे किया, और जो ठीक थे उनको मैंने ऊपर ऊपर रखा, ताकि जो है ना
वो भी ख़राब ना हो और जो है ना जल्दी इस्तेमाल हो जाएं। ये होता है कि जब शोरबे वाले खाने जिनको हम बोलते हैं ना, जैसे लाइक काले चने, सफ़ेद चने, आलू गोश्त, ये सब कुछ जब पकता है ना तो फिर जल्दी इस्तेमाल हो जाती हैं ये चीज़ें ना। तो हमारा इतने से भी 1 वीक से ज़्यादा टाइम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र जाता है। तो अब माशाल्लाह से कभी कभी कुछ होता है ऐसा कि जैसे खाना बहुत मज़े का बना हो या बिल्कुल खुश्क सालन जिसको बोलते हैं ना, तो मसला होता है कि सुबह हमारा बिल्कुल बस पूरा नाश्ता सा ही होता है। तो नहीं तो ये है कि पूरा आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो रैक है ना, ये रैक मेरी सास के ज़माने का है। मैं काफ़ी दफ़ा कोशिश की है मैं इसको चेंज करूं, लेकिन ना बस कुछ ऐसा हिसाब ही नहीं लगता, क्योंकि मैं ना ख़ुद भी मार्केट कम ही जाती हूँ। मैं ख़ुद जाऊँ तो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ ले आया करूँ। तो बस इसको भी चेंज करेंगे इंशाल्लाह। इसके नीचे लाजमी कुछ ना कुछ बिछाना पड़ता है, नहीं तो वो सारा डस्ट चीज़ ना बार बार रैक में से ना नीचे गिरती है, इसलिए इसके नीचे मैं लाजमी कुछ ना कुछ बिछा देती हूँ। यहाँ पर नीचे वाले स्टैंड में मैं आलू वगैरह रखती हूँ, तो उसका भी यही होता है कि वो उस पर क्योंकि मिट्टी होती है, तो मैं हमेशा जो है ना छीलने काटने के बाद सब्ज़ियों को वॉश करती हूँ। इसलिए मैं अभी फ़िलहाल ना इसी तरह रख देती हूँ कि चलें कोई बात नहीं, ऐसे ही जल्दी से रख ली जाए ना। छोटी सी जगह है, हम लोगों ने खाना भी यहीं पर होता है और बैठना भी यहीं पर होता है। और फिर माशाल्लाह बच्चे हैं, उनके आगे तो कोई चीज़ आ जाए ना तो उनको ये होता है कि बस ना हमने इसको तहस नहस करना है। तो बस मैं जल्दी से इस वजह से ना सारे कामों को ख़त्म करने की अपनी अपनी जगह पे सेट करने की कोशिश करती हूँ। कुछ मुझे जल्दी इसलिए भी थी कि मेरी नंद ने आना था, वैसे ही वो कह रही थी कि मैं चक्कर लगाते ही इधर आऊँगी, तो मैंने कहा चले मैं जल्दी से जो है ना सब्ज़ियाँ वगैरह समेट लूँ। और फ्रिज में भी, क्योंकि मेरी फ्रिज छोटी है, फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती, और आजकल मौसम भी अच्छा है, तो बाकी की जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो मैं फिर जो हमारी स्टेयर्स है ना, क्योंकि छत पे तो बच्चे जाते नहीं हैं, बहुत कम ऐसा होता है इनके बाबा जाएँ तो, नहीं तो बिल्कुल नहीं जाते। फिर ये सब्ज़ियाँ जो है ना ये मैं अपने छत की स्टेयर्स में रख लेती हूँ, ताकि छत की हवा जो आती रहे ना तो उससे ये फ़्रेश भी रहें। और जो है ना, क्योंकि थोड़ी सी तो सब्ज़ी होती है, कोशिश मेरी होती है कि रात को जब बच्चे सो जाएं ना तो उसके बाद इस तरह के जो छोटे मोटे काम है ना वो मैं कर लिया करूँ। तो मूलियाँ देख के तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि सुबह मैं मूलियों वाले पराठे खाऊंगी। दिल मेरा वैसे अभी किया, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, सो मैंने कहा चलो मैं ना सुबह ही मूलियों वाले पराठे बनाऊंगी। क्या करना है इसका अनुषा? आप कैसे खोल रही थी इसको? ये किसने लेके दिया? बाबा। नहीं, पुप्पो ने लेके दिया। पुप्पो ने लेके दिया ना, पुप्पो आई थी, पुप्पो ने लेके दिया। पुप्पो को थैंक यू बोलो। क्या पुप्पो को क्या कहना है? थैंक यू। कैसे? इरहा अपने पुप्पो को थैंक यू बोला है? नहीं, वो उन्होंने नहीं दिए ना, सॉरी दादाबू दे के गए हैं, मैं भूल गई थी, दादाबू ने दिए हैं भैया को कि चीजी खा लेना। खोल दूँ ना? देखो तो सही क्या है। क्या क्या है बीच में? दो हैं, तो ये तुम दोनों की हैं। ये कौन कौन सी है? इसलिए उसका छोटा गिफ्ट है जिसकी चड्डी फटी हुई है। ब्लैक पैंथर, पिंक पैंथर। ये तो बड़ा अच्छा ना, उन्होंने गिफ्ट दे दिया। नाना को थैंक यू बोला? थैंक यू। तो ऐसे तो नहीं थैंक यू बोलते, मैंने बोला उधर। कोई ठंडी डालते हैं, कोई मीठी करते हैं। तुम भी दिखाओ क्या चीज़ है। उसको दे दो, उसको दे दो। मैं पहले ये तो पूरा डॉल हाउस है, इसमें तो किचन भी है। इरहा कुछ दो है इसमें। तो तुमने भी नहीं नानों को थैंक यू बोला? नहीं, जैसे भैया ने बोला है। जी, मेरी जो तबीयत है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है, और मैंने आज सोचा था मैं वॉशिंग करूँगी, लेकिन आज धूप भी ठीक से नहीं निकली और तबीयत भी काफ़ी ख़राब है।
लेकिन कल से मेरा दिल कर रहा था मूली वाले पराठे खाने को, और मैंने घर में भी बच्चों को और इनके बाबा को भी कह दिया था, तो फिर अब सबका दिल था। लेकिन मैंने मूलियाँ देखी ना तो ये कम थी। मुझे ये था बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन अबू बकर भी ज़िद कर रहा था, तो मैंने कहा चलिए हम और मूलियाँ मंगवा लेते हैं। इनके बाबा मूलियाँ लेने के लिए गए हुए हैं और मैं जो है ना बस अब तैयारी करूँगी मूली वाले पराठे बनाने की। नाश्ता आज काफ़ी लेट हो गया क्योंकि ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा मेरी ख़राब हो रही है। मुझे ना चक्कर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और फ्लू, गला ख़राब, आपको शायद आवाज़ चेंज फ़ील हो रही हो, तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। मेरा बिल्कुल भी कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ये है कि काम तो ज़ाहिर है साथ साथ सारे करने हैं। अगर काम ना करो तो घर काफ़ी जो है ना बिखर जाता है और फिर डबल मेहनत से उसको सफाई और सब काम करने पड़ते हैं ना। तो मैंने कहा चले उठती हूँ, थोड़ी बहुत हिम्मत करती हूँ, चादर वगैरह लपेटते हैं ताकि, और मुझे ना ठंड भी लग रही थी, हालांकि मौसम चेंज है अब, लेकिन अब ठंड भी काफ़ी फ़ील हो रही थी। तो बस जैसे ही ये लेकर आते हैं तो हम फिर बच्चों को पराठे वगैरह बना कर देंगे। अच्छा, ऐसा है कि ना हर एक की अपनी अपनी रेसिपी होती है, अपना अपना तरीका होता है। लेकिन ना मैंने पिछले दिनों ना एक बड़ी अच्छी सी प्यारी सी यूट्यूबर है, और उनके हस्बैंड ने जो है ना उनको मूली वाले पराठे बनाकर खिलाए थे, और उनकी रेसिपी ना काफ़ी डिफरेंट थी। उन्होंने पहले प्याज का मसाला बनाया, यानी प्याज को फ्राई किया, उसमें हरी मिर्चें डाली और बाद में उसमें जो है ना मूलियाँ शामिल की थी, और उसका जो अमेज़ा सा बनता है वो नमक मसाले सब डाल के जो है ना उन्होंने बनाया था। तो मेरे उसी दिन से मैं बड़े शौक़ से उनके व्लॉग्स देखती हूँ। अगर आप में से किसी को भी पता लग गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं पता लगा तो भी बताइएगा, मैं आपको ख़ुद बता दूँगी। तो बड़े मज़े की, वाकई बहुत ही मज़े की बनी थी। आइंदा से जो है ना मैं भी ऐसे ही बनाया करूँगी। तो बड़े मज़े के पराठे बने थे और आप भी ट्राई कीजिएगा इस तरह, वाकई में बहुत मज़े के टेस्टी बनते हैं। सो पराठे वगैरह हम लोग खा रहे हैं। अगर आप में से किसी का दिल करे तो भाई मोस्ट वेलकम। ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक किए बगैर, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और एटलीस्ट जितने लोग देखते हो यार उतने लोग तो लाइक किया करो ना, आखिर इतना हक तो हमारा बनता है। तो ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।